नमस्ते। जैसे ही आप राहु महादशा के अंत के करीब पहुंचते हैं, आप सोचने लगते हैं कि गुरु महादशा में क्या होगा। कई लोगों के पास गुरु महादशा के बारे में कई मिथक हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, कुछ लोग सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता, जब गुरु महादशा शुरू होती है तो गुरु महादशा का उद्देश्य क्या है? आपको यह अवसर, गुरु महादशा से गुजरने का यह दुर्लभ अवसर क्यों मिला? इस गुरु महादशा का क्या अर्थ है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका मैंने इस पॉडकास्ट में उत्तर दिया है। हमेशा याद रखें, जीवन का पूरा उद्देश्य तैयार होना है। कई बार आप पूछते हैं कि मैं अपने गुरु से कब मिलूंगा, और जवाब सरल है। गुरु तब प्रकट होते हैं जब शिष्य तैयार होता है। यह तैयारी आपकी समर्पण के स्तर पर आधारित है। जितना अधिक आप समर्पण करने में सक्षम होते हैं, उतना ही अधिक आप तैयार होते हैं। और जब आप पूर्ण समर्पण के स्तर पर पहुंचते हैं, तब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। और वह समय होता है जब गुरु आपके सामने प्रकट होता है। और फिर लाओ तजु कहते हैं कि जब छात्र तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है, और जब छात्र वास्तव में तैयार होता है तो गुरु गायब हो जाता है। क्योंकि असली गुरु कभी नहीं चाहेगा कि आप उस पर निर्भर रहें। असली गुरु हमेशा स्वतंत्रता को महत्व देता है। और यही कारण है कि लाओ तेजु कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है, वास्तव में तैयार, तो गुरु गायब हो जाता है। तो यह गुरु महादशा एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि है। एक विकसित आत्मा के जीवन में यह गुरु महादशा, वह इसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग कर सकता है। हालांकि यदि आत्मा अधिक विकसित नहीं है तो वह इस गुरु महादशा के सुनहरे अवसर को बर्बाद कर देता है। तो इस पॉडकास्ट में मैंने कई बातें साझा की हैं। मुझे यकीन है कि जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, वे निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट से लाभान्वित होंगे। और यह आपको भी मदद करेगा। यह आपको अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के साथ साथ गुरु महादशा के बारे में आपके अधिकांश मिथकों को भी उजागर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु का पैसे से कम और ज्ञान से अधिक संबंध है। और अगर आप राहु महादशा के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही आप गुरु महादशा में प्रवेश करेंगे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो आप मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। गुरु महादशा का आपके आत्म विकास से अधिक संबंध है। राहु महादशा आपको कई भ्रांतियों और खराब इच्छाओं की ओर ले जाती है जो आपको कहीं नहीं पहुंचाती। राहु महादशा के पूरे समय के दौरान आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप उन गहरे अज्ञानता के साए में रहते हैं जो आपको परेशान करने वाली तीव्र इच्छाओं के कारण आते हैं। राहु महादशा के 18 वर्षों के दौरान आप राहु महादशा के दौरान कई गलत निर्णय लेते हैं। चाहे आप राहु महादशा के दौरान लाखों डॉलर कमाए, फिर भी
आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में कई गलत चुनाव करते हैं। भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट क्रियाएं, ये सभी आपको भगवान की चेतना से दूर ले जाती है। आप राहु महादशा के दौरान एक 2 पैर वाले जानवर बन जाते हैं। हालांकि जैसे ही आप शुभ गुरु महादशा में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे आप अपनी समझ में वापस आने लगते हैं। धीरे धीरे आप एक 2 पैर वाले जानवर से एक 2 पैर वाले इंसान में बदलने लगते हैं। इसलिए गुरु महादशा का मुख्य लक्ष्य आपको मानव चेतना में वापस लाना है, ताकि आप भीतर से विकसित हो सकें। इसलिए यह धारणा कि गुरु महादशा आपके जीवन में बहुत सारा पैसा बरसाएगी एक मिथक है। पैसे का श्री गुरु के लिए कोई महत्व नहीं है। आप अपनी समझ में वापस आते हैं, आप एक इंसान के रूप में विकसित होते हैं और आप अपने राहु महादशा के दौरान की गई सभी गलतियों को सुधारते हैं। यही श्री गुरु के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए गुरु महादशा में मुख्य ध्यान आपकी आत्म विकास पर होता है। और याद रखें, जितना अधिक आत्म विकास होगा उतना ही आप पैसे कमाने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा जो पैसा आप कमाते हैं आपके पास बना रहता है, जिसका मतलब है कि आप अच्छी बचत कर सकते हैं, क्योंकि आप अब एक रोबोट जैसी एक अज्ञानी जीवन नहीं जी रहे हैं। राहु महादशा के दौरान आप एक रोबोट जैसी यानी अज्ञानी जीवन जी रहे थे। हालांकि श्री गुरु महादशा के दौरान आपको एक जागरूक जीवन जीने, अधिक से अधिक जागरूकता के साथ जीने का अद्भुत अवसर मिलता है। इसलिए गुरु या बृहस्पति महादशा आपके जागरूकता के दायरे को बढ़ाने के बारे में है। तो अब हम जल्दी से चर्चा करेंगे कि गुरु महादशा के अंतर्गत क्या होता है। पहले गुरु अंतर्गत अवधि में यह एक उच्च वोल्टेज की अवधि है, जिसमें आपको जागरूकता की एक मजबूत खुराक मिलती है। यह ऐसा है जैसे आपने राहु के 18 वर्षों के कोमा के बाद अपनी आंखें खोली हैं। इसलिए इस जागने की अवधि के दौरान आप थोड़ी संघर्ष करते हैं, जैसे आप सुबह उठने के लिए संघर्ष करते हैं। खासकर अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह यह अवधि बहुत उत्पादक नहीं है। हालांकि यह आपकी जागरूकता के आगमन को चिह्नित करती है। यह ऐसा है जैसे अचानक आप गहरी नींद से जाग गए हैं। गुरु शनि का अर्थ, गुरु शनि की अवधि वह है जब आप ज्ञान का एक निश्चित संकेत प्राप्त करना शुरू करते हैं। या तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं, या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो आपको मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसा समय है जब कई पुरुष और महिलाएं अपने गुरु से मिलते हैं। गुरु बुध अर्थात गुरु बुद्ध की अवधि वह है जब आप ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने में गहरी रुचि लेते हैं। आप संवाद करने की ओर भी झुकाव रखते हैं। आपकी संचार कौशल में सुधार होता है और आप अपने वित्त को प्रबंधित करने में भी अच्छा करते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि आपके जीवन स्तर में एक अच्छी वृद्धि को दर्शाती है। गुरु केतु अर्थात गुरु केतु काल एक अत्यधिक आध्यात्मिक अवधि है। विकसित आत्माएं इस गुरु केतु काल के दौरान कई महान आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरती हैं। आप राहु महादशा के दौरान आपके ऊपर किए गए सभी प्रकार के काले जादू के जादू से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपके दुश्मन ने आपकी राहु महादशा के दौरान आप पर कुछ खतरनाक काले जादू के जादू किए हैं, तो यह गुरु केतु अंतरदशा के दौरान है, जब आप कुछ उपायों या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको इस काले जादू से उबरने में मदद कर सकता है। इसलिए
यह अवधि एक तीव्र शुद्धिकरण की अवधि है। इस अवधि के अंत में आप बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे और आप एक व्यक्ति के रूप में भी विकसित होंगे। गुरु शुक्र अर्थात गुरु शुक्र अंतर्दशा एक महान अवधि है जो आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं लाती है। ये हो सकता है कि आप अपने बचपन के दिनों से एक शानदार जीवन जी रहे हों, लेकिन अब इस अवधि के दौरान आप वास्तव में जीवन के सुखों का आनंद ले सकेंगे। हमेशा याद रखें कि एक शानदार जीवन जीना और एक शानदार जीवन का आनंद लेना दो अलग अलग बातें हैं। कई पुरुष और महिलाएं हैं जो BMW कार चलाते हैं लेकिन ड्राइव का आनंद नहीं ले पाते, और कई पुरुष और महिलाएं हैं जो बस ड्राइव का आनंद लेते हैं, चाहे कार BMW हो, टोयोटा हो या मारुति सुजुकी। कई बार ऐसा होता है कि आप एक 5 सितारा होटल में खाते हैं और फिर भी आप घर पर खाने के दौरान जिस तरह से आनंद लेते हैं उसी तरह से भोजन का आनंद नहीं लेते। तो यह एक ऐसा समय है जब आपको आवश्यक व्यवस्था मिलती है जो आपको जीवन की कई सुख सुविधाओं का आनंद लेने और अनुभव करने देती है। गुरु रवि यानी बृहस्पति सूर्य अंतर्दशा काल एक उच्च वोल्टेज काल है जिसमें आप अधिक संसाधनशील बनते हैं। आपके आभा मंडल में एक विशेष चमक आती है और लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि लोग अब आपके प्रतिभा को कैसे देख रहे हैं जब आप पिछले कई वर्षों से वही प्रतिभा दिखा रहे थे, लेकिन यही इस मानव संसार की विशेषता है। एक ऐसा स्टॉक जिसकी बिल्कुल भी मांग नहीं थी अचानक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और सभी इसके बारे में बात करने लगते हैं। इसी तरह लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं, निश्चित रूप से सकारात्मक तरीके से। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने गुरु सूर्य अंतर्दशा के इस काल से पहले अपनी आत्म विकास के लिए कितना प्रयास किया है। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक लाभ आपको इस काल में मिलेगा। गुरु चंद्र अंतर्दशा काल यानी बृहस्पति चांद अंतर्दशा काल मुख्य रूप से आपको भीतर से स्थिर करने पर केंद्रित है। ध्यान करने वाली आत्माएं इस बृहस्पति चांद अंतर्दशा के अत्यंत शुभ काल के दौरान भीतर अधिक गहराई से जुड़ती हैं। यह ध्यान में तेजी से प्रगति के लिए उत्कृष्ट है। हालांकि एक सामान्य आत्मा के लिए भी यह काल मदद करता है क्योंकि यह अधिक स्पष्टता देता है और व्यक्ति को अधिक व्यवस्थित बनाता है। अचानक आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपका मन बहुत व्यवस्थित है और आपके करीबी भी महसूस करने लगते हैं कि आप एक संगठित हैं। यह एक ऐसा काल वो भी है जब आपको अपने जीवन साथी और अपनी मां से अधिक प्रेम मिल सकता है। गुरु मंगल अंतर्दशा काल यानी बृहस्पति मंगल अंतर्दशा काल आपको अपने दृष्टिकोण में अधिक सकारात्मक बनाता है। आप अधिक सक्रिय और अपने कार्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले अधिक सोचने लगते हैं। इस काल के दौरान कर्म पर ध्यान अधिक होता है। आपके चारों ओर का पूरा आभा मंडल अत्यधिक ऊर्जावान होता है और आप अधिक ऊर्जावान बन जाते हैं। क्रियाशील व्यक्ति अब आप केवल सपने नहीं देखेंगे बल्कि अपने सपने को प्राप्त करने के लिए अपने योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस काल के दौरान आप अत्यधिक उत्पादक होते हैं और आपकी उच्च प्रदर्शन के कारण आप कार्यस्थल पर अपने निकटवर्ती वरिष्ठों से कई लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अब गुरु महादशा का अंतिम चरण आता है और वह है गुरु राहु अंतर्दशा। यह गुरु राहु अंतरादशा का काल है। यह अवधि आपकी इच्छाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करती है। हालांकि आप इस अवधि के दौरान अधिक इच्छाशील हो सकते हैं, फिर भी श्री गुरु की उपस्थिति के कारण आपकी इच्छाओं की गुणवत्ता
अन्यथा की तुलना में उच्च स्तर की होती है। हमेशा याद रखें, आप अपनी इच्छा को नहीं छोड़ सकते, आप अपनी इच्छा को नष्ट नहीं कर सकते, हालांकि आप हमेशा अपनी इच्छा को शुद्ध कर सकते हैं। मोहन ने पूछा, जब आप कहते हैं अपनी इच्छा को शुद्ध करें, तो आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, एक अच्छा उदाहरण है, और वह उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का है। जब उन्होंने कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त की, तो कल्याण की सुंदर रानी उनके सामने प्रस्तुत की गई, और रानी अत्यंत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कोई भी पुरुष उसे न पाने की प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान आत्मा थे कि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके मुंह से निकले पहले शब्द थे, कितना अच्छा होता अगर मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। तो आप देखिए, उन्होंने सुंदर रानी को अपनी मां से जोड़ा और फिर उन्हें उचित सम्मान के साथ छोड़ दिया। यही शुद्ध इच्छाएं हैं। महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इच्छा की कि उनकी मां भी कल्याण की रानी की तरह इतनी सुंदर होती। उन्होंने पूर्ण सम्मान रखा। कब्जा की गई रानी के प्रति कोई भ्रष्ट विचार या प्रलोभन नहीं, इसके बजाय उन्होंने उन्हें उचित सम्मान के साथ जाने दिया। इस देश ने शायद ही कभी ऐसे महान राजा को देखा है, एक ऐसे उच्च स्तर के राजा को। सौराष्ट्र गुजरात में मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक देखा था, और उस पर लिखे शब्द बहुत भावनात्मक थे। इसमें कहा गया था कि अगर शिवाजी राणा नहीं होते तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इस्लाम में परिवर्तित हो गया होता। और ये शब्द सच है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए दृढ़ था। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति ने लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचा लिया। इसलिए जब इच्छाओं को शुद्ध करने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि कोई बेहतर उदाहरण नहीं है महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का, या उदाहरण के लिए राणा प्रताप या सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। एकमात्र मुगल सम्राट जिसे मैं उच्च सम्मान देता हूं वह सम्राट अंतार है। हालांकि वह मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ, वह एक गैर मुस्लिम के रूप में मरा। उन्होंने एक नई धर्म की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों की सबसे अच्छी शिक्षाएं थीं। इसे दीन ए इलाही कहा जाता था। हालांकि उनके जीवन का पहला भाग हिंदुओं के प्रति नफरत से भरा था, उनका दूसरा भाग हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों जैसे अन्य धर्मों के प्रति प्रेम से भरा था। और उन्होंने समाज में बहुत योगदान दिया, एक स्थिर सरकार प्रदान करके जिसमें बहुत समृद्धि और शांति थी। तो आप देखिए, सम्राट अंतार एक और उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने जीवन के पहले चरण में बुरा था, लेकिन उसने अपने जीवन के दूसरे चरण में एक महान व्यक्ति में परिवर्तन किया। वास्तव में अंतार ने ज्ञान के ऐसे महान ऊंचाइयों तक पहुंच बनाया कि महान आध्यात्मिक गुरु जैसे ओशो ने विशेष रूप से कहा है कि सम्राट अंतार वास्तव में अपने समय के सबसे अच्छे शासकों में से एक थे। जब इच्छाएं शुद्ध होती हैं तो आप बदलते हैं, आप अधिक प्रिय, अधिक सुलभ, अधिक सहिष्णु और अधिक परिपक्व बन जाते हैं। स्व परिवर्तन पूरी तरह से आपकी इच्छाओं के स्तर और शुद्धता पर निर्भर करता है। हमेशा इसे याद रखें। और यह गुरु राहु काल एक ऐसा काल है जिसमें आप वास्तव में अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके नए ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और इच्छाएं तब शुद्ध होती है जब आप एक सात्विक आध्यात्मिक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इच्छा का परिवर्तन आपकी आत्म जागरूकता के माध्यम से होता है, और गुरु आपको अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ाने और इस प्रकार अपने जीवन की गुणवत्ता को
नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मंच प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर गुरु महादशा का संबंध आपके आत्मविकास से अधिक है। पैसे कमाना, नई संपत्तियां खरीदना, नई कारें खरीदना और सभी प्रकार का दिखावा करना गुरु महादशा का उद्देश्य नहीं है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझें। हालांकि गुरु या गुरु महादशा के दौरान आपके क्रमिक आत्म विकास के माध्यम से आप अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो आपको एक बहुत ही आनंदमय, संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएगा। हमेशा याद रखें, राहु महादशा के दौरान आप पैसे का पीछा कर रहे थे, लेकिन गुरु महादशा के अंत तक पैसा आपका पीछा करना शुरू कर देगा, क्योंकि समृद्धि हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आती है। पैसा हमेशा ज्ञान का पीछा करता है। ज्ञान को कभी पैसे का पीछा नहीं करना पड़ता और गुरु महादशा के दौरान आप वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे, जो आप राहु महादशा के दौरान थे। महान आध्यात्मिक गुरु हैदा खान बाबा जी कहते हैं, ज्ञान के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और फिर भी सब कुछ केवल एक व्यक्ति के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, शुद्ध हृदय। गुरु महादशा बस एक प्रक्रिया है, एक आशीर्वाद जो आपको आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करके आपके हृदय को शुद्ध करने में मदद करता है। गुरु के 16 वर्षों का यह समय आपको ध्यान करने, जप करने और इस प्रकार आपके जीवन के अगले चरण के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करता है। शनि महादशा का समय, जब आप इस गुरु महादशा के दौरान हुई सभी आत्म शिक्षा के वास्तविक फल प्राप्त करना शुरू करते हैं, तो यदि आप गुरु महादशा से गुजर रहे हैं तो यह तैयार होने का समय है। फिर यह तैयार होना भौतिक उपलब्धियों के लिए है या आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए, यह जातक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि तैयार होने पर ध्यान केंद्रित करें। महान आध्यात्मिक गुरु लाओ त्जू कहते हैं, गुरु तभी प्रकट होता है जब शिष्य तैयार होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह तैयार होना अपने जीवन को पूर्ण समर्पण में जीने के लिए है। आपकी जागरूकता के स्तर और आपकी आत्मा के स्तर के आधार पर आप तैयार होने में सफल होंगे। मेरा साझा करना केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है जो मेरी भाषा को समझते हैं और जो मेरे साझा करने से जुड़ते हैं। मेरे सभी करीबी अनुयायियों को प्यार प्रेरित रहे और हर दिन ध्यान करना न भूलें। ध्यान धीरे धीरे आपके ज्ञान में बदल जाता है। एक दिन आप अचानक जागरूक हो जाते हैं। वह अंधकार कहाँ है? वह लगातार विचारों की धारा कहाँ है? मन कहाँ चला गया? अचानक आप बांस की तरह पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं, लेकिन आपकी खोखलापन खाली नहीं है, यह खुशी और आनंद से भरी हुई है। आप बिना किसी कारण के नृत्य करेंगे, आप बिना किसी कारण के गाएंगे ऐसे गीत जो आपने नहीं लिखे हैं, ऐसे नृत्य जो आपने नहीं सीखे हैं। वे बस आपके चेतना में स्वाभाविक रूप से उभर रहे हैं। यही ज्ञान है, लेकिन इसे एक लक्ष्य मत बनाओ। ध्यान पर्याप्त है, बाकी सब अपने आप होता है। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुम गम गणपदाय नमः। एयुम गम गणपतये नमः।
एयुम काम गणपतये नमः एयुम एयुम एयुम